जय हिंद दोस्तों। मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 नई इकाई के साथ हमने शुरू किया है। इकाई हमारी चौथी, जिसमें रचनाएं दी गई हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसमें कौन सा अभ्यास है। अभ्यास 4 का ए दिया है। इसमें आइए सबसे पहले नंबर सवाल हम देखते हैं क्या दिया है कि 6 सेमी माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पट्टी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना है, ज्ञात है जो हमें मालूम है। ठीक है, क्या हमें यहाँ पे क्या मालूम है कि 6 सेमी माप का एक रेखाखंड है। ठीक है, सिर्फ इतना ही मालूम है। क्या है? 6 सेमी का रेखाखंड। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या इसमें करने को कह रहा है कि 6 सेमी के रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभक्त कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रचना करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे रचना करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या हमें करना है इसमें कि 6 सेमी माप के रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित करना है, विभाजित करना है। तो 6 सेमी के रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक 6 सेमी का रेखाखंड खींचेंगे जो हमें ज्ञात है। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, उसके बाद हमें रचना करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रचना इतनी दूर पर, ताकि वहाँ पे तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये इसका नाम ए बी रख दिया। तो 6 सेमी का रेखाखंड ए बी खींचा। हम यहाँ पे लिखेंगे 6 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचिए या खींचिए। ठीक है, तो अब उसको दो बराबर भागों में विभाजित करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे प्रकार, और प्रकार से ये जो दूरी है इन दोनों ए बी के बीच की दूरी के आधे से अधिक में हम प्रकार रखेंगे। ठीक है, आधे से कम रखेंगे तो ये जो है काट नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पे आधे से अधिक में रखेंगे। एक ऊपर लगाएंगे निशान, एक चाप ऊपर लगाएंगे। ठीक है, और एक चाप नीचे लगाएंगे। उसके बाद हम ए से रखेंगे। अब ए से रखने के बाद हम एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे। जहाँ पे दोनों को काटेगा इसको हम सी और इसका नाम डी रख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये पहला हो गया हमारा। उसके बाद हम दूसरा लिखेंगे प्रकार के माध्यम से, प्रकार की सहायता से ए बी से चाप खींचेंगे। ठीक है, ए बी से चाप खींचे बिल्कुल इस तरह। उसके बाद जहाँ पर काटे, जहाँ पर दोनों चाप काटे वहाँ से रेखा खींचिए। ठीक है, वहाँ से रेखा खींचिए। तो यहाँ पे हमारा चाप काटा है, तो हम यहाँ से रेखा खींचेंगे स्केल के माध्यम से। ठीक है, तो रेखा खींचिए। जो तीसरा हम लिखते हैं, जो रेखाखंड ए बी को, जो रेखाखंड ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, अभी हमारा हो गया।
हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले 6 सेमी का एक रेखाखंड दिया था, ठीक है। उसके बाद उसको हमने 6 सेमी के रेखाखंड को 2 बराबर भागों में विभाजित करना था। तो देखिए 6 सेमी के एक रेखाखंड को इस तरह 3 सेमी, इस तरह 3 सेमी 2 भागों में हमने विभाजित कर दिया। देखिए हम स्केल से आपको दिखाते हैं कि ये देखिए 3 सेमी आपको यहाँ मिल रहा है, 6 सेमी, ठीक है। सवाल एक खत्म हो गई। आइए देखते हैं दूसरे नंबर सवाल। दूसरे नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त हमें खींचना है 3 सेमी त्रिज्या का। तो आइए हम त्रिज्या लेते हैं। ये रहा हमारा स्केल, यहाँ 3 सेमी पर रखेंगे और 3 सेमी तक मिलाएंगे, ठीक है। तो अब हमें 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो त्रिज्या हमने ले ली, अब हमें इसका क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। उसके बाद क्या करना है, अपने अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इनमें 2 जीवाएं AB व CD खींचिए जो आप आपस में समांतर ना हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे, ये हमें देखना है कि ये दोनों जो समद्विभाजक हैं इन किस बिंदु पर काटेंगे। तो सबसे पहले हम एक वृत्त खींचते हैं 3 सेमी त्रिज्या का। यहाँ पे 3 सेमी त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींचा, ठीक है, जिसका केंद्र O है। ये केंद्र हमारा क्योंकि यहीं से हमने खींचा है, इसका केंद्र O है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है हमें क्या लिखेंगे कि 3 सेमी का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, ये हम ज्ञात, और 2 जीवाएं AB व CD दी गई हैं, इतना हम ज्ञात में लिखेंगे, ठीक है, ज्ञात है हमें। उसके बाद हमें रचना करनी है, में लिखना है कि दोनों जीवाओं का समद्विभाजक किस बिंदु पर कटेगा, रचना करनी है, ठीक है। उसके बाद हम रचना में लिखेंगे, यहाँ पर रचना करनी है, हो गई, रचना करनी है, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे कि किसी 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवाएं AB व CD के लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलेंगे, ये हमें रचना करनी है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे रचना, ठीक है। रचना में हमें लिखना है, सर्वप्रथम एक 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे जिसका केंद्र O है, उसी में सर्वप्रथम 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र O है। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे, इसमें 2 जीवाएं AB, तो हम यहाँ से पहला हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे में लिखेंगे कि इसमें 2 जीवाएं AB व CD खींचेंगे जो आपस में समांतर ना हो, समांतर तो समान अंतर पे, तो हम ऐसे खींच सकते हैं। देखिए समांतर तो है नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक कि कुछ सेमी हो गए, यहाँ से यहाँ तक अलग अलग सेमी है, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा लिख लिए। उसका तीसरे में हम लिखेंगे कि इन दोनों का समद्विभाजक करेंगे प्रकार के माध्यम से। तो इसकी ज़्यादा जरूरी हमने यहाँ पे ली, यहाँ पे इस तरफ काटेगा और इस तरफ हमारा यहाँ पे काटेगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे इसको, इस तरफ हमारा इस तरफ काटेगा, यहाँ पे ऐसे काटेगा, इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। और ये AB है, ये CD है, अब इसको हम मिलाएंगे, ठीक है। इसका समद्विभाजक करने के लिए प्रकार और पट्टी के माध्यम से इसको जो है चाप लगाएंगे यहाँ पर। अब इन दोनों को स्केल के माध्यम से मिलाएंगे, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीवाएं AB या CD का लंब समद्विभाजक पतली व प्रकार की सहायता से खींचेंगे। उसके बाद चौथा में क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि जीवा AB व CD का लंब समद्विभाजक केंद्र O पर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चौथे में जीवा AB व CD का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र
ए बी व वृत्त के केंद्र ओ पर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं तीसरे नंबर सवाल। 8 सेमी माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटी गई। तो इसमें हम लिखेंगे तीसरे नंबर सवाल में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है। सबसे पहले हमें लिखा जाता है ज्ञात है। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात है? 8 सेमी माप का एक रेखाखंड, 8 सेमी माप का एक रेखाखंड। ठीक है, उसके बाद हमें रचना करनी है, रचना करनी है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे क्या रचना करना है कि 8 सेमी के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में क्या करना है? बांटना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रचना। रचना में सबसे पहले हम यहाँ पे हम क्या करते हैं? 8 सेमी का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 सेमी का एक रेखाखंड खींचा है। हम रचना के प्रथम लाइन में लिखेंगे सर्वप्रथम 8 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी वाली लाइन में लिखेंगे कि ए बी का लंब समद्विभाजक खींचिए। मतलब तो दूसरा लाइन में हम ये लिखेंगे कि ए बी रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक खींचिए। ठीक है, ऐसा आप लिख लीजिए। उसके बाद लंब समद्विभाजक मतलब यही होता है, इसका प्रतिबिंब प्रकार की सहायता से ऐसे काटने रहते हैं। तो अब उसी में दूसरे लाइन में लिखेंगे ए बी रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक रेखाखंड ए बी रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक बिंदु सी पर काटता है। ठीक है, तो अब इसके बाद तीसरी लाइन हम लिखेंगे यहाँ पर कि अब 1 2 बराबर भागों में बट गए, 4 में बांटना है, तो एक इस तरफ एक इस तरफ, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सी बी व रेखाखंड सी बी व ए सी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो अब इन दोनों का समद्विभाजक खींचने के लिए हम यहाँ से इसका आधा करेंगे। ठीक है, इससे भी कम। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का लंब समद्विभाजक खींचना है। ये हमारा यहाँ पे आएगा, इसके बाद यहाँ से हम खींचेंगे, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ए सी का हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। हम इससे स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो सी बी का लंब समद्विभाजक डी हो जाएगा और ए सी का ई हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे देखिए 4 बराबर भागों में बट गया। ये 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी। ठीक है, ये हमारे तीसरी नंबर सवाल हो गई। आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल क्या दिया है हमारा। चौथे नंबर सवाल में है कि प्रकार की सहायता से 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। उसके बाद वृत्त पर एक जीवा खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें ज्ञात है। हमें क्या क्या मालूम है इसमें से कि 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त तथा एक जीवा, 4 सेमी, इसमें हम लिखेंगे 4 सेमी वृत्त
4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा एक जीवा खींचिए। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे लिखेंगे रचना करनी है। मतलब जो हमें इसमें करना है, क्या करना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी, यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रचना। अब जो हमें काम करने जा रहे हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वप्रथम 4 सेमी वृत्त का 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो यहाँ पे हम खींचेंगे 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, अब उसमें एक जीवा खींचेंगे। जीवा क्या होती है, जो केंद्र से होते हुए न जाए। जैसे एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ये केंद्र से होके जा रहा है, लेकिन जीवा यहाँ खींच सकते हैं, आप यहाँ खींच सकते हैं, वो है जीवा। तो हम यहाँ पे एक जीवा खींचते हैं। ठीक है, चाहे जैसे आप खींच सकें, चाहे ऐसे ऐसे कुछ भी, बस केंद्र से होके न जाए। उसके बाद उस जीवा का हमें क्या करना है, समद्विभाजक करना, मतलब इसको दो बराबर भागों में विभाजित करना है। तो क्या होता है कि जिसको विभाजित करना है उसके लाइन के प्रारंभ में, मतलब कि उस लाइन से ज़्यादा का चाप लेकर वहाँ पे खींचते हैं। ठीक है, दोनों साइड। उसके बाद एक ये और एक ये है। इसका जो है हमारा समद्विभाजक रेखा का, इस जीवा का समद्विभाजक हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा जीवा ए बी है और ये हमारा वृत्त जिसका केंद्र ओ है। तो इसके बीच दूरी हमारी कितनी है, यही हमें ज्ञात करके लिखना है। तो इसके बीच के दूरी यहाँ पे 1 सेमी, 1.5, 1.7 सेमी है। कितना है, यहाँ से यहाँ तक में 1.7 सेमी। ठीक है, तो अब रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे कि सर्वप्रथम 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। ठीक है, उसके बाद हम, ये तो पहला हो गया हमारा। उसका दूसरे में हम लिखेंगे कि एक जीवा AB खींची तथा उसका लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एक जीवा AB खींची तथा उस जीवा का लंब समद्विभाजक खींचा और उस जीवा के मध्य बिंदु से, उस तीसरे लाइन में लिखेंगे कि जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र O तक के बीच की दूरी 1.7 सेमी है। ठीक है, क्या लिखेंगे, जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र O के बीच की दूरी 1.7 सेमी है। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं 5वीं नंबर सवाल। 5वीं नंबर सवाल में हमारा क्या दिया गया है कि 4 सेमी का एक रेखाखंड PQ खींचिए। ठीक है, तो हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञात है 4 सेमी का एक रेखाखंड। ठीक है, 4 सेमी का रेखाखंड क्या है, PQ खींचिए, ये हमें ज्ञात है। और इसका लंब समद्विभाजक कीजिए जो PQ को बिंदु D पर काटे। क्या DQ तथा QD, PD तथा DQ बराबर हैं। पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, हम अभी रचना करनी है, ये सब अभी बाद में बताएंगे, पहले आप इसको कर लीजिए। रचना करनी है और रचना, ये सब अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम वर्क कर लेते हैं। 4 सेमी त्रिज्या का एक रेखाखंड, 4 सेमी का एक रेखाखंड हमने यहाँ पे खींचा। ठीक है, उसके बाद अब उसमें क्या करना है, जो रेखा PQ, इसका लंब वर्धक कीजिए, मतलब समद्विभाजित कीजिए। इसका नाम क्या है, PQ। अब इसका समद्विभाजक हम करेंगे। ये था हमारा समद्विभाजक। ठीक है, जिसका नाम D है। ठीक है, अब इसका नाम इसमें बता दिया। क्या PD, ये
और क्यू डी बराबर है। तो आइए इसका हम स्केल करते हैं, क्या ये बराबर है? जी हाँ, क्योंकि एक तो बात यह है कि हमने इसका पी क्यू का हमने समद्विभाजक खींचा, लंबवर्धक, और लंबवर्धक हमेशा ये यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में बराबर होता है। जैसे कि हमारा एक रेखाखंड मान लीजिए 6 सेमी का है, उसका हमने लंबवर्धक खींचा तो 3 सेमी इधर 3 सेमी इधर होगा। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि पी डी बराबर कितना 2 सेमी और क्यू डी बराबर 2 सेमी। तो हम लिख सकते हैं पी डी बराबर क्यू डी। ठीक है, अब पुनः पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब पी डी हम त्रिज्या लेंगे, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक में एक त्रिज्या लेंगे। ठीक है, पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस त्रिज्या से हम यहाँ से एक वृत्त खींचेंगे और उसके बाद और यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी हाँ, यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रचना करनी है। हमें क्या रचना करनी है कि एक PQ रेखा PQ रेखा का लंबवर्धक खींचना है। ठीक है, एक तो ये है लंबवर्धक। उसके बाद इसमें हमें क्या दिया और क्या करना है, और एक वृत्त खींचना है बिंदु D से एक वृत्त खींचना है। ठीक है, उसके बाद हमें रचना करनी है। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम PQ रेखाखंड सर्वप्रथम 4 सेमी का एक PQ रेखाखंड खींचा। ये तो हमारे पहले हो गए। फिर दूसरे में लिखेंगे रेखाखंड PQ का समद्विभाजक खींचा लंबवर्धक किया, जिसका जो बिंदु PQ ऐसे नहीं, अब PQ रेखाखंड PQ का समद्विभाजक खींचा जो बिंदु D पर काटता है। ठीक है, बिंदु D पर। उसका तीसरा हम लिखेंगे अब बिंदु PD त्रिज्या से D से एक वृत्त खींचा जो बिंदु P और Q से होकर जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम ये सब लिखने के बाद ये इतना हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये चित्र तो हम बना ही लेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं 6वें नंबर सवाल। क्या दिया हमारा कि 6.4 सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है, जो हमें मालूम है। सवाल क्या दिया है, 6.4 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। सममित अक्ष मतलब कि उसका जो है लंब खींचिए। ठीक है, तो 6.4 सेमी हम खींचेंगे। यहाँ पे ये है 6.4 सेमी। ठीक है, ये B और ये A, तो इसका सममित अक्ष हमें खींचना है, तो इसका हमें आधा करना है। ठीक है, मतलब लंब समद्विभाजक हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पे खींचेंगे और यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद बिंदु A से अब चाप लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद अब इन दोनों को हम मिला देंगे। सममित अक्ष हमारा क्या हो गया C। ठीक है, अब जैसे हमें ज्ञात है क्या है 6.4 सेमी का एक रेखाखंड दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें रचना करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड AB का सममित अक्ष। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रचना हम जैसे पहले वाले सवाल में किए थे
तीसरा प्रथम एक पी क्यू एक रेखाखंड ए बी एक रेखाखंड खींचते हैं जो 6.4 सेमी का है। ठीक है, उसके बाद उसका लंब समद्विभाजक करते हैं, बस हो गया। ठीक।